Hello and welcome with a new topic uh, that is chemical handling safety training. So आज हमारा टॉपिक काफी बेसिक है बट काफी इंफॉर्मेटिव है. केमिकल हैंडलिंग के टाइम पे या वाइल यूजिंग द केमिकल जब हम यूज करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपी वी नीड टू यूज, what are the chemical spill control kit contains. So these are the things जिसे हम जा रहे हैं आज के टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एन जनरल इंट्रोडक्शन, we will see this slide. About 32 million worker are potentially exposed to one or more chemical hazards. You can see this big digit, that is 32 millions. हर मतलब 32 मिलियन वर्कर्स हमेशा पोटेंशियली इतने केमिकल्स के साथ अटैच रहते हैं या फिर उनके एक्सपोजर में रहते हैं. दे यूज केमिकल, दे हैंडल केमिकल एटसेट्रा. And most important thing is there are approximately 6,50,000 existing chemical products. अभी तक 6,50,000 के आसपास केमिकल के प्रोडक्ट्स है. एंड हर साल करीबन more than 100 new chemicals are being introduced. So chemical safety हमें देखना और हमें अपने डेली लाइफ में यूज करना while in वर्क प्लेस is very important. First of all, we will see this side chemical. What is chemical safety? Chemical safety is preventing accident and injury while using handling chemicals in the workplace. Chemical safety से हम अपने वर्कप्लेस पे हो रहे एक्सीडेंट्स को while handling the chemical, while using the chemical, उसे रोक सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड उसके हजार्ड्स को हमें जानना है. लाइक केमिकल जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो कैसे रिएक्ट करता है, वो कैसे आपको इफेक्ट कर सकता है, व्हाट काइंड ऑफ पीपीज, आपको कौन से टाइप के पीपीज उस केमिकल के साथ आपको यूज करना है ना. उसके एमएसडीएस आपके पास अवेलेबल है या नहीं. ओके. और उसके एक एटलीस्ट कॉमन एसओपी या प्रोसीजर आपके पास होनी चाहिए कि दैट स्पेसिफिक केमिकल हाउ वी विल हैंडल, राइट. बिकॉज हर एक अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. तो हम सेम एसओपी हर एक केमिकल के साथ फॉलो नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई वी नीड टू फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ एसओपी व्हाइल हैंडलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल हैंडलिंग और यूजिंग केमिकल, जब हम यूज कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं केमिकल, उससे पहले हमें उस केमिकल से रिलेटेड हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. एंड सम ऑफ द हजार्ड लाइक हजार्ड, उसके रूट ऑफ एक्सपोजर क्या हो सकते हैं. इनहेलेशन हो सकता है बाई नोज, अब्जॉर्प्शन हो सकता है बाई स्किन कांटेक्ट, इंजेक्शन हो सकता है बाई माउथ, या फिर इंजेक्शन हो सकता है. ठीक है. तो दीज आर द रूट ऑफ एक्सपोजर of the chemical. Through this route only chemical can enter in our body. So different chemicals can use different kind of routes to enter on our body. Okay. Now the next slide is for hazard identification. Continue. Severity of health effect depend on, किसी भी केमिकल का हमारे हेल्थ के ऊपर जब हम एक्सपोज्ड होते हैं या फिर हमारे उसके कांटेक्ट में आते हैं, हमारे ऊपर स्प्लैश होता है, तो क्या उसके ऊपर हम लोग सेवरिटी कैसे डिपेंड होती है वो देखते हैं. ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कोई केमिकल हमारे बॉडी के ऊपर आता है, हम सडनली उसे क्लीन करते हैं या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, मेडिकल अटेंशन लेते हैं, देन इट कैन इफेक्ट वेरी लो. बट डिपेंड करता है, अगर ये ड्यूरेशन अगर ज्यादा हो जाती है, लाइक आपके बॉडी पर अगर कुछ एसिड के केमिकल्स, आप एसिड गिरा है और अगर बहुत लेट तक उसमें कुछ भी प्रिकॉशन आप नहीं लेते हैं तो इट विल पेनेट्रेट योर स्किन एंड बहुत अंदर तक ये आपको इंजर्ड कर सकता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, अगर आप इनहेल ही कर रहे हैं आपके बॉडी आपके लंग्स के थ्रू, देन how many times in a day you expose this particular chemical. Next, route of exposure, by nose, by skin absorption, वो भी मैटर करता है, पर्सनल हेल्थ मैटर करता है, एंड टाइप ऑफ केमिकल, इट डेफिनेटली इट मैटर्स. ओके. नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स.
कौन कौन से टाइप के हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, मे बी एक्यूट और लॉन्ग टर्म। एक्यूट हेल्थ इफेक्ट दैट मीन्स कि जैसे ही आप उसके एक्सपोज में होंगे तो उसके इफेक्ट इमीडिएट आपके बॉडी पे हो सकते हैं, बट सम ऑफ द केमिकल विच डज नॉट हैपन विथ एक्यूट हेल्थ इफेक्ट, इट गोज विथ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट। लाइक आप आज एक्सपोज हुए इस केमिकल के साथ, देन इट विल इफेक्ट योर हेल्थ आफ्टर 24 hours, आफ्टर it can vary. Okay, now the some of the health effects name are there, like न्यूरोलॉजिकल रेस्पिरेटरी इफेक्ट कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट कर सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल, फ्लेमेबल केमिकल्स, flammable chemicals are there, corrosive chemicals, and reactive chemical, oxidizer. There's 100. I have told you in starting of the slide that there's a lakhs of chemical are there. So they have categorized in different classes like flammable, corrosive, reactive, oxidizer, and you should know about this before using whatever the chemical you are using. Now, handling flammable chemicals. What are the preventive measures you need to take while handling flammable chemicals? Like keep containers closed when not in use. जब भी यूज में नहीं हो कंटेनर्स को आपको बंद करके रखना है. Keep away from ignition source. Yes, definitely. Flammable chemicals है, so ignition source से काफी दूर रखना है. Even अगर नॉन FLP मटेरियल्स है वहां पे आसपास, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के से भी उसे दूर रखना है. अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ इनकॉम्पेटेबल मटेरियल, नो डाउट. ओनली ट्रांसफर टू अप्रूव कंटेनर, बॉन्ड ऑल रिसीविंग कंटेनर्स, क्लीन स्पिल एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रॉपर्ली. तो जितने सारे हमारे जब भी वाइल वी ट्रांसफर और डिस्पेंस द फ्लेमेबल लिक्विड, जब भी हम ऐसा डिस्पेंस करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो हमें उसमें बॉन्डिंग जरूर करनी, जस्ट बिकॉज ऑफ टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज. It can also ignite the flammable vapor present around the work. Now, proper storage of flammable chemical. How we will store properly flammable chemicals? Ensure that storage are meet regulatory requirements. फ्लेमेबल केमिकल्स के जैसे क्लासेस आते हैं, क्लास A, B, C, उसके फ्लैश पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो उसके क्लास A and B and C के अकॉर्डिंग उसके रेगुलेटरी मेजर्स है, दैट हाउ मेनी liters or KL you can store without any license, or for how many quantity you need to store to take a license. Okay, so ground all drums properly, store quantities in approved store room and cabinets, store only in small quantities. यस, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में इंस्टॉल करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं उसे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे. और अच्छा होगा कि अगर हम कम क्वांटिटी में यूज करें तो ज्यादा क्वांटिटी में उसे स्टोर ना करें, कम क्वांटिटी में लेके आए, यूज करें, देन आफ्टर नेक्स्ट लॉट. ओके, how to handle chemical properly? This very simple. यूज काउशन, ऑलवेज फ्लो, प्रोसीजर. जैसे मैं आपको बताया, हमेशा हमें प्रोसीजर को फॉलो करना है. रीड ऑल द लेबल्स, कीप योर सेल्फ एंड वर्क एरिया क्लीन, प्लान अहेड. आपको कैसे उस केमिकल को हैंडल करना है, उसके लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास अप्रोप्रिएट पीपी होनी चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव मेजर. सब्स्टिट्यूट अ सेफर केमिकल इफ पॉसिबल. अगर हम कोई ऐसा केमिकल यूज कर रहे हैं जो काफी हजार्डस है और उसके जगह पे हम कोई कम हजार्डस केमिकल यूज कर सकते हैं, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ केमिकल इज सेम, द वर्क ऑफ बोथ केमिकल इज सेम, देन गो फॉर द सेफर केमिकल. हम कम हजार्डस केमिकल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, यूज अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग कंट्रोल इंक्लूडिंग वेंटिलेशन. सबसे इंपॉर्टेंट तो वेंटिलेशन ही होता है केमिकल्स में. उधर आपके जितने भी प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो वहां पे हजार्ड्स काफी मिनिमाइज हो सकते हैं. वियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन हैंडलिंग हजार्डस मटेरियल. रिमूव पीपी व्हेन एंटरिंग कॉमन एरियाज एंड हॉलवेज. लेबल द एरिया दैट रिक्वायर पीपी. जहां भी पीपी की रिक्वायरमेंट है उस जगह को प्रॉपरली लेबल करना है. डू नॉट ईट, ड्रिंक, स्मोक, स्टोर फूड और अप्लाई मेकअप इन वर्क एरिया. जहां भी केमिकल स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे जहां भी केमिकल का एक्सपोजर हो सकता है, वहां पे कभी भी आपको खाने के इवन टिफिन बॉक्स शुड नॉट स्टोर टिफिन बॉक्स इन द केमिकल एक्सपोज्ड एरिया.
drink water or whatever the things you need to drink in chemical exposed area, smoke, stored food or apply makeup. तो ये सारी चीजों को आपको नहीं करना है एक भी केमिकल एक्सपोर्ट एरिया में. ओके, नाउ hierarchy of controls. So जैसा हम लोग ये ऑलवेज hierarchy of risk control हम हमेशा हर जगह यूज करते हैं. So while handling or storing chemical we can also use this hierarchy of risk control. Now how we will use this? See, first of all, that is elimination. फिजिकली रिमूव द हजार्ड. अगर हम फिजिकली उस हजार्ड को रिमूव कर सकते हैं, बट इट नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, तो इट विल एलिमिनेट द हजार्ड परमानेंटली. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस द हजार्ड. जैसा अभी मैंने बताया कि जो सेफर केमिकल है उसके जगह पे अगर हम यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा. तो सब्स्टिट्यूशन. इंजीनियरिंग कंट्रोल, आइसोलेट द पीपल फ्रॉम द हजार्ड. हम लोग वेंटिलेशन दे सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, गार्डिंग कर सकते हैं, बैरिकेशन कर सकते हैं. देयर सो मेनी इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आर देयर टू आइसोलेट पीपल फ्रॉम द हजार्ड. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, change the work people work. Okay, now what we will do, the give proper training, provide proper procedure. So mean lots of things are there to do in administrative controls. Now last one is PP, protect the worker with personal protective equipment. So last level of control always is PPE. Okay, training, no doubt training is very must for employee as well as worker also. If they get to know about the properties of chemical, if they get to know about the um, the HDS of chemicals, then they will be more aware while handling of chemical or using the chemical in the workplace. Container labeling in the workplace. अभी effective 2012 all the chemical must be labeled using globally harmonized symbol system, GHS. ओके, तो इसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं. टोटल 6 एलिमेंट्स आर देयर. तो इसमें आपके इधर फर्स्ट में आइदर caution single word, GHS symbol, whatever the chemical name, product name are there, hazard statement are there, precautionary statement are there, and manufacturing इंफॉर्मेशन आर देयर. तो हर एक केमिकल के कंटेनर पे, बॉटल पे, आइदर इट इज स्मॉल और बिग, उसके ऊपर एक लेबल होना चाहिए और ये प्रॉपरली सबको आन समझ में आना चाहिए. तो ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से कर सकते हैं. आइदर स्किल्ड वर्कर होने चाहिए हमारे वर्क प्लेस पे इन सब एक्सपोज वर्क को लेके. Safety data sheet or MSDS, metal handling, metal safety data sheet. There's total 16 sections are there. First one is identification, second word hazardous identification, ingredients, first aid measure, firefighting measure, accidental release measure, handling and storage, exposure control, physical and chemical properties, stability, reactivity, toxicological information, ecological information, disposal consideration, transportation, regulatory information, and other information. So total 16 sections are there, but you don't uh, need to remember. But first of all, you have to remember only these sections, like हर एक सेक्शन में क्या है, जिससे जब भी कभी इमिडिएट में आपके पास एमएसडीएस रहेगा तो आप फटक इमिडिएटली उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ handling of chemical emergency, know your emergency phone number, know how to control the spill, know proper equipment shutdown procedure, know proper evacuation route and assembly area. तो इन सब चीजों के लिए हम क्या कर सकते हैं? बीइंग अ एम्प्लॉय, हमारे पास ये स्पिल कंट्रोल किट हर जगह पे प्रोमिनेंट लोकेशन पे अवेलेबल होना चाहिए. प्रॉपर शटडाउन जो हमारे इक्विपमेंट के रहते हैं वो प्रोसीजर हमें मालूम होने चाहिए. एंड इवैक्यूएशन प्लान हर एक फ्लोर पे प्रॉपरली लगे होने चाहिए और उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर वर्कर को रहनी चाहिए. नाउ the most important thing, that is PPs, how to use PP, demonstration PPs, and what kind of PPs is to use with the different kind of chemical which can hazard human health, like coat, gloves, goggle, glasses, sealed respirator. These things are there. Spill control kit, हमें स्पिल कंट्रोल किट मोस्टली लोकेशन पे रखना है जहाँ पे भी
हमें लगता है कि वहां पे स्पिल हो सकता है, तो स्पिल कंट्रोल का भी हमारे पास एक प्रोसीजर हो सकता है। एक कॉमन सिचुएशन देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड यूज पीपी कंटेन द स्पिल, अप्लाई ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल, डिस्पोज वेस्ट एब्जॉर्बेंट। तो दीज आर द थिंग्स। व्हाट इमरजेंसी पर्सनल शुड नो। इमरजेंसी क्लीनअप एंड डिस्पोजल मेजर। तो इमरजेंसी के टाइम पे जब भी केमिकल इमरजेंसी है, आइदर स्पिलेज है, तो पर्सन शुड नो अबाउट हाउ टू कंटेन द स्पिल और यूज ऑफ क्लीनअप इक्विपमेंट। फायर फाइटिंग इमरजेंसी अगर मेजर है तो वहां पे क्या क्या हमारे इक्विपमेंट्स है टू डील विथ फायर एनी फ्लेमेबल केमिकल। First aid for eye. Don't need to rub your eye while if any exposure happen with your eyes with any particular chemical. Hold your eyes open and flush with water for 15 minutes. 15 मिनट तक को आप आंखों को वॉश करना है एंड मेडिकल अटेंशन लेना है। ओके।